नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में राष्ट्र के प्रति ईमानदार बनिए। भोग विलासतापूर्ण जीवन एक प्रकार की संवेदनहीनता ही है। मानव विलासता से परिपूर्ण जीवन तभी जी सकता है जब वह संवेदनहीन होता है, क्योंकि उसे समाज की पीड़ा, व्यक्ति का दुख दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति ही अपने लिए सुख भोग के अनावश्यक साधन एकत्र कर सकता है। देश में जो भी भ्रष्टाचार एवं घोटाले पनप रहे हैं, वे सभी संवेदनहीनता से जन्मे हैं। हमारे समाज में इसी संवेदनहीनता के कारण इतनी असमानता है कि कोई इतना अत्यंत गरीब है तो कोई बहुत अमीर। किसी के पास अनाजों से भरे हुए कई गोदाम हैं तो किसी के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं। हमारे समाज की दुर्दशा का एक कारण सामाजिक दायित्वों व कर्तव्यों की अवहेलना करना भी है। हमारे देश में पहले जब राजाओं का शासन था, तब प्रजा के पालन पोषण का संपूर्ण दायित्व राजा का होता था। राजा का यह कर्तव्य होता था कि वह प्रजा के हित के लिए कार्य करे, क्योंकि राजा सर्वशक्तिमान व साधन संपन्न होता था। अब राजाओं का शासन तो चला गया, लेकिन देश की स्थिति सुधरने का नाम अब भी नहीं ले रही। जगह जगह पर घोटाले, भ्रष्टाचार व किसी भी तरीके से धन को लूटने का कार्य किया जा रहा है। निम्न पद से लेकर उच्च पद तक आसीन लोग भी अपने सामाजिक दायित्वों से मुकर रहे हैं, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि समाज में एक असंतुलन व्याप्त होता जा रहा है। संवेदनहीनता इस कदर बढ़ गई है कि लोग दूसरों के दुख, दर्द, कष्ट को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। संवेदना यदि होती है तो दूसरों के कष्ट व पीड़ा को देखकर शांति से बैठने नहीं देती। मन में बेचैनी होती है, और जब तक उस पीड़ा के निवारण के लिए कुछ कर न लिया जाए, तब तक मन को शांति नहीं मिलती। संवेदना होती है तो दूसरों की कष्ट तकलीफ अपनी पीड़ा के समान लगती है। संवेदना होती है तो देश के प्रति देश प्रेम होता है, लेकिन समाज में शायद संवेदनहीनता इतनी हावी है कि संपन्न लोग भी समाज को कुछ देने के बजाय अपना हित साधने में लगे हुए हैं। भले ही उनके गोदामों में रखा हुआ सामान व अन्न सड़ने क्यों न लगे, उसे जरूरतमंद लोगों में वितरित नहीं किया जाता। आवश्यकता है देश के उन ओजस्वी व्यक्तियों को पुनः आह्वान की, जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ, जिनके बलिदान से यह हमारा सोया हुआ देश जागृत हुआ। इस समय जरूरत है उन शिक्षाओं की, जिनके माध्यम से हमारी सोई हुई जागृत चेतना जागृत हो सके और हमारी संवेदन जागृत हो सके। आज आवश्यकता इस फिर से उन सशक्त व्यक्तित्वों की है, जिनके केवल कहने मात्र से पूरे देश की जनता एकजुट होकर कार्य करने लगती थी। हमारे देश में ऐसे सशक्त व्यक्तित्व पैदा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है और अपने लिए केवल उतना ही लिया है जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण आदि ऐसे ही दुर्लभ व्यक्तित्व थे जिनके कार्यों का लोग आज भी गुणगान करते हैं, जिनके आदर्शों पर चलने के लिए लोग आज भी तैयार हैं। हमारे देश में अनेक आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी जन्म लिए हैं, जिनका स्मरण और गुणगान करते हुए व्यक्ति आज भी नहीं थकता। जैसे स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंद, महर्षि रमण, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि। हमारे देश में एक से एक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने शिक्षा एवं विज्ञान जगत में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामानुजम, सी वेंकटरमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम आदि। इनके अंदर जागृत संवेदना ने ही इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देश के लिए जीवन समर्पित करने से पूर्व एक बार महात्मा गांधी ने देश का भ्रमण किया और देश की स्थिति से परिचित होने पर भी अपने शरीर पर आजीवन पूरी धोती भी नहीं पहन सके, क्योंकि देश की पीड़ा को देखकर महसूस करके पूरे कपड़े पहनने के सुख का उन्होंने त्याग कर दिया, और धीरे धीरे अपने जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे त्याग के फलस्वरूप वे महात्मा के पद से भी विभूषित होने लगे। वे देश के लिए मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी हो गए। वस्तुतः त्याग ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथों में दान का बहुत उच्च महत्व बताया गया है।
दान का महत्व है अपनी वस्तुओं को जरूरतमंद लोगों को दे देना। इससे व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है और दूसरों को लाभ होता है। लेकिन शायद आज लोगों के अंदर देने की भावना खत्म होती जा रही है और केवल लेने की भावना रह गई है। लेकिन इसका परिणाम बहुत दुखदायी होता है। यदि नदी अपने जल को विस्तृत न करे तो उसके निर्मल जल में कुछ भी दिनों में सड़न पैदा हो जाएगी और वह पीने योग्य स्वच्छ नहीं रह जाएगा। उसी तरह यदि देश के लोग दूसरों को देने की परंपरा का त्याग कर दे, धर्म के मार्ग पर चलना छोड़ दे, तो यह देश पुनः विकृतियों से ग्रस्त हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। जिस तरह मुंह में प्रविष्ट भोजन का ग्रास यदि पचे नहीं और भोजन का सूक्ष्म अंश शरीर की हर कोशिका तक न पहुंचे, तो ऐसा शरीर सुंदर दिखते हुए भी शीघ्र रोगग्रस्त हो जाएगा। स्वस्थ तभी होगा जब भोजन का पाचन ठीक ढंग से हो, शरीर के प्रत्येक अंग तक पोषक तत्वों का यथोचित गमन हो। उसी तरह यदि देश की प्रगति के लिए किए जाने वाले प्रयास आम लोगों तक न पहुंचे, तो समाज की रुग्णता का बढ़ना स्वाभाविक है। समाज स्वस्थ तभी होगा जब देश का हर नागरिक पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, आदर्श नागरिक बने, धर्म के मार्ग पर चले और बिना किसी प्रदर्शन की भावना से देश की सच्ची सेवा व अन्य लोगों का सहयोग करे। मित्रों, अब आशा देश को नए कर्णधारों से है कि वे देश की वर्तमान परिस्थिति को समझें और आदर्शों के मार्ग पर चलते हुए देश की वर्तमान स्थिति को संवारें।